अब हम लोग शुरू करते हैं यूनानी आक्रमण को। यूनानी आक्रमण के अंतर्गत मात्र एक क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में अभी तक, उसे हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन सी है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। तो इसका सही विकल्प नंबर ए दिया हुआ है महापद्म नंद, सुकल्प दिया हुआ है सी नंबर विकल्प, बी नंबर विकल्प दिया है धनानंद और डी नंबर दिया है चंद्रगुप्त मौर्य। तो सिकंदर जिस समय भारत पे आक्रमण किया था उस समय मगध साम्राज्य का राजा जो था वह धनानंद था। धनानंद ने ही मतलब कि विरोध किया था और उसी के समय जो चाणक्य भी उसी समय के थे, जो जिससे उनका अपमान हुआ। तो उसके बाद में उन्होंने संकल्प लिया कि इस राजगद्दी से धनानंद को हटाकर एक सुयोग्य राजा को स्थापित करेंगे। तो इसलिए इसका विकल्प नंबर बी हो जाएगा धनानंद। सिकंदर के समकालीन धनानंद थे, यानी कि नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। ठीक है, जो सिकंदर का समकालीन था उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। किसे अग्रमीज कहा है? यूनानी लेखक जो भी मतलब सिकंदर के साथ आए थे वो लोग उसे देखकर, उसकी वैभवशालिता को देखकर, उसके पराक्रम को देखकर उन्होंने उसे अग्रमीज नाम दिया। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति मान बताता है। जेनोफोन जो यूनानी एक लेखक थे, उन्हें बोलते हैं कि बहुत ही बड़ा धनाढ़ व्यक्ति था। कौन? धनानंद। नाम ही है धनानंद। धन को अपने पास रखने वाले को ही धनानंद बोलते हैं, धन से आनंदित होने वाले को धनानंद बोलते हैं। यानी कि भद्रसाल उसका सेनापति था। धनानंद का सेनापति भद्रसाल था। जो भद्रसाल और उसके और भी 9 सेनापति थे, वे सभी उसके भाई ही थे जो उसके अंतर्गत काम करते थे। इसलिए सिकंदर महान का समकालीन मगध साम्राज्य में धनानंद था। अब इसके बाद में हम लोग मौर्य साम्राज्य को स्टार्ट करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है।